Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel. Let's explore with Advi. So, in this video, I will tell you about a topic for which I got a lot of comment like, इस पे आप video बनाओ, and since I have already made few videos on like different topics, so I thought to cover that topic also because uh, whenever someone join Infosys, उनके मन में एक चीज़ होता है like कि हमारे पेरेंट्स के लिए कैसे इंश्योरेंस मिलेगा या और हमारे सिबलिंग के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड होती है नहीं होती है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक फैमिली इंश्योरेंस और बेसिकली एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, क्या होता है ना लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्फोसिस हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. तो समटाइम इट्स पेड और समटाइम्स इट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू सम फ्लोटर अमाउंट. लाइक कुछ फ्लोटर अमाउंट तक वो फ्री देती है और उसके बाद इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्लोटर अमाउंट तो यू हैव टू पे सम प्रीमियम एंड वो कैटेगराइज्ड है लाइक जिस जो भी प्लान आप लेते हो तो सम एश्योर्ड बढ़ता है, फिर कुछ उसमें आप लाइक जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो सपोर्ट करती है आपको, उसमें कुछ वॉलेट अमाउंट मिलता है, तो उस बेसिस पे आपका प्रीमियम भी बढ़ता है. बट दिस इज़ फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ लाइक उस एम्प्लॉयज़ कहने का मतलब है एम्प्लॉयज़ इटसेल्फ, उनकी वाइफ इफ़ दे आर मैरिड एंड अप टू 2 बेबीज़. बट अगर एम्प्लॉयज़ नॉट मैरिड तो ओनली एम्प्लॉय को मिलेगा. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर एंड मैंने ये वीडियो पे ऑलरेडी बताया भी था. बट द क्वेश्चन नाउ इज़ लाइक कि अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लाइक मेरे फादर मदर जो हैं या मेरा सिबलिंग है, तो क्या इन्फोसिस प्रोवाइड करती है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर करती है तो क्या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या वी हैव टू पे सम अमाउंट, और अगर पे अमाउंट करना भी पड़ता है हमें तो क्या फ्लोटर तक जाता है वो, या हम एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते फ्लोटर अमाउंट को, प्रीमियम क्या जाएगा, किस तरह का बेनिफिट्स वगैरह होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा. तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको फादर मदर इन लॉज सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन इन लॉज को भी कवर करते हैं एक्सटेंडेड में. तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपको फादर मदर तो वो आपको अलाउ करते हैं ऐड करने के लिए, पेरेंट्स इन लॉ तक भी अलाउ करते हैं अगर मैरिड हैं आप तो, सिबलिंग्स नहीं करते बहुत जगह पे. ठीक है, तो इन्फोसिस में क्या है ना, ये सिबलिंग भी अलाउ करते हैं. लाइक अगर आप पोर्टल पे जाके वहाँ पे आप डेटा डालते हो, फीड करते हो कि हाँ मेरा भाई बहन जो भी है और मेरे पेरेंट्स इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, मेरे फादर ये हैं, मदर हैं, तो जो भी है ना उस बेसिस पे क्या होता है ना कि आप अवेल कर सकते हो फैसिलिटी को, बट फॉर डैट आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इसको फैमिली इंश्योरेंस करके बोलती है. इन्फोसिस में इसे एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं. बेसिकली फैमिली इंश्योरेंस ही, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अलग है. या हो सकता है कि दूसरी कंपनीज में भी कुछ और भी बोलते हो या एक्सटेंडेड ही बोलते हो, मुझे ज़्यादा कंपनीज का आइडिया नहीं है. बट जहाँ तक मुझे पता है कि इन्फोसिस में से एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से पोर्टल पे दिखता है. और क्या होता है ना, एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल पे जो पॉलिसी जो होती है उस पे आपको बेसिकली ये बताया जाता है कि जो जो भी आप पेरेंट को ऐड करो या पेरेंट्स इन लोगों को करो या सिबलिंग को ऐड करो, ये उनके एज फैक्टर पे, और इन्फोसिस और जो वेंडर है, वेंडर कहने का मतलब जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, राइट. लाइक हो सकता है वो नेशनल इंश्योरेंस हो या आपका इफ़को टोक्यो हो या आपका डीजी जो भी हो, मतलब जितने भी हैं उसमें से कंपनीज देखती है कि मेरा किसके साथ अच्छा जा रहा है. अच्छा जा रहा है मतलब कि किनके साथ उनका प्राइसिंग बहुत अच्छा मैच कर रहा है और वो बेनिफिट ज़्यादा दे पा रहे हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ वो दे सकते हैं. उस बेसिस पे वेंडर और इन्फोसिस मिलके कंपनी से वो करती है, कोलैबोरेट करती है और एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है. ये इतना समझ में आ रहा है आपको. उसके बाद क्या होता है कि अगर आप पेरेंट या पेरेंट इन लॉ या सिबलिंग जिसको भी ऐड करते हैं, उनके एज फैक्टर पे देख के आपको ना इंश्योरेंस का प्रीमियम मतलब आपको पे करना पड़ता है. और ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है. व्हाट आई मीन बाय इंडिविजुअल बेसिस कि
ऐसा नहीं कि पेरेंट कवर कर रहे हैं तो आपको फादर मदर दोनों कवर होंगे, नो। पापा अलग कवर होंगे, मम्मी अलग कवर होगी आपकी, आपके फादर इन लॉ अलग कवर होंगे, मदर इन लॉ अलग कवर होंगे। सिबलिंग्स में आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है सब इंडिविजुअली कवर होंगे और सबकी अपनी अपनी प्रीमियम होंगे, ठीक है। और बात रही फ्लोटर की, तो व्हाट आई नो कि इन्फोसिस में फ्लोटर आप इसमें नहीं बढ़ा सकते जैसा आप एम्प्लॉय के लिए इन्होंने दिया था। शायद इसमें ये एक्सटेंडेड फैमिली में आप नहीं बढ़ा सकते, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर, शायद बढ़ाने का फैसिलिटी भी हो, बट सिंस मैंने ऑप्ट नहीं किया मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो बट इतना है कि मैं पोर्टल देखा वहाँ पे ज़्यादा शायद नहीं बढ़ा सकते, कुछ अमाउंट एक होता है वहाँ तक आपको मिलती है, एंड दैट इज़ अराउंड 3 या 4 लाख कुछ ऐसे कुछ होता है। तो उस फ्लोटर तक आप अवेल कर सकते हैं, एंड प्राइसिंग इंडिविजुअल बेसिस पे होगी बेस्ड ऑन द एज। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके फादर के एज लाइक 70 ईयर्स है, प्रीमियम इज गोना हाई, ठीक है। प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, लाइक ये इट विल गो इन बिटवीन, लाइक मान लो 26 से 30 हज़ार के बीच में हो सकता है, या कुछ और हम वेंडर्स लाइक किसी वेंडर के केस में थोड़ी कम हो, किसी में ज़्यादा हो, बट अराउंड ये 30 के करीबन तक में जाती है। और मानो आपके मदर के एज लाइक इफ़ योर मदर एज लाइक 50, थोड़ी फादर से कम है, तो आपको प्रीमियम कम दिखेगा, सिबलिंग्स के केस में थोड़ा और कम दिखेगा, बट सबके लिए आपको इंडिविजुअल पे करना पड़ेगा, ओके। एंड एज फैक्टर पे मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शायद एक्सक्लूडेड भी होती होगी, मैंने देखा नहीं, एक्सक्लूडेड भी होती होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ने लगती हैं, तो कंपनी डोंट वांट टू कवर ऑल दोस थिंग, क्योंकि उनको पता है कि एज के साथ मैं ज़्यादा चीज़ नहीं दे सकता, और देने पे इंश्योरेंस का शायद उनका अपना में होता हो कि शायद उन्हीं का लॉस कहीं ना कहीं हो, या इंक्लूड भी बहुत वेंडर्स इंक्लूड भी करती हो, तो इट डिपेंड्स ऑन वेंडर टू वेंडर, ठीक है। वेंडर बहुत एक्सक्लूशन में भी डालती होगी कुछ कुछ सिनेरियोज को, कुछ कुछ केसेस को, कुछ कुछ होती होगी जो कवर करती होगी। तो दिस इट वाज फॉर एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, और इसकी टाइमलाइन होती है कि आपको यू हैव टू अवेल दिस एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी विद इन अ पीरियड। तो वो पीरियड लाइक अगस्त से पहले तक में, आई थिंक सिंस वी आर गेटिंग मेल्स की अपडेट करने के लिए, तो आई थिंक अगस्त तक में इन्फोसिस में आप अपडेट कर सकते हैं, या पहले डेट होती होगी कुछ थोड़ा आगे पीछे। तो ये लाइक जून से लेके अगस्त के बीच में यू कैन अवेल, या जब आप ज्वाइन करते हो शायद, तो उस टाइम में आपके लिए हो सकता है पोर्टल खुलता हो, आई एम नॉट श्योर कि खुलता हो शायद, बट एक पीरियड होता है। व्हाट आई मीन कि ये ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी अवेल कर लो, नो। एक पीरियड होता है, उस पीरियड में भी यू हैव टू अवेल दैट फैसिलिटी, और इसका लॉकिंग पीरियड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस साल किया अगला साल मन नहीं, ऐसा नहीं। ये 3 ईयर्स या 2 ईयर्स से कुछ लॉकिंग पीरियड होता है, वो आपको वो 3 ईयर्स तक आपको करना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर द एक्सटेंडेड फैमिली इंश्योरेंस, और अब जो बोल लो लाइक फैमिली के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इतना ही चीज़ मुझे पता है कि इफ़ देयर समथिंग एल्स आई नीड टू लाइक टेल यू पीपल कि हाँ ये भी चीज़ें इंक्लूड होगी नहीं होगी, मैं उसको देखता हूँ थोड़ा, फिर आपको यू कैन रेज योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जैसा होगा मैं आई विल अपडेट देयर, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। सो टिल देन बाय, थैंक यू।